बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वासाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। जब अल्लाह पाक क़यामत बर्पा कर देगा, क़यामत आ जाएगी, दुनिया में ना आसमान में कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, ना इंसान, ना जन्नात, ना फरिश्ते, ना नबी, ना वली, कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, ना शहीद। सबको मौत आ जाएगी, सबको मौत आ जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि है कोई जिंदा, है कोई जिंदा, है कोई जिंदा। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। आज मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ। पसंद आए तो रख लेना, ना पसंद आए तो वापस कर देना, फतवे ना लगाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ही इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, कसरत से ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करो। कसरत से, कोई लिमिट नहीं बताई। अल्लाह अकबर। आज मैं दुरूद और सलाम की हकीकत आपको बताता हूँ। जब अल्लाह को नाम लेने वाला कोई ना होगा, ये तो फिर क्या होगा? उस वक्त भी जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, 40 से 50 हज़ार साल कमो पेश ये खामोशी रहेगी। 40,000 या 50,000 इस दौरान अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, ये याद रखें। दूसरी बात कि अल्लाह आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला अल्लाह खुद मौजूद होगा। अल्लाह खुद मौजूद होगा। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, लेकिन आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला अल्लाह खुद मौजूद होगा। वहां ये बनता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे नाम को बुलंद कर दिया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। वो बुलंद यही है कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा, तो फिर उस वक्त आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला अल्लाह खुद मौजूद होगा। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। तो दुरूद और सलाम की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि इसकी हकीकत माँ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानते। लोग नेकियों में तोलते हैं, इसका सवाब इतना है, इसका अजर इतना है। मैं कहता हूं कि इसका सवाब और अजर का तो एक साइड पे रख दें कि ये इतना बुलंद और इतना बड़ा जिक्र है, इससे बड़ा जिक्र कोई है ही नहीं, क्योंकि ये जिक्र अल्लाह हर वक्त करता रहता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे नाम को बुलंद कर दिया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। ये है वो बुलंद जो अल्लाह खुद ले रहा है। तो कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करो, कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करो कि घर पर आपकी रहमतें और करम हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपसे खुश हो जाए। हम अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं, ये अल्लाह की सुन्नत है। दुरूद व सलाम पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है।
تو جس کو جب کوئی ٹائم ملے، جب وقت ملے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ادب کے ساتھ ضرور، ادب کا ضرور خیال رکھیں کہ ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہ کے آپ درود السلام کی مالا جڑتے رہیں تو اللہ پاک پھر آپ کو مانگنے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی کہ آپ مانگیں، بن مانگے اللہ دے گا، بن مانگے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو، یقین سے، کہ آپ کو کوئی مانگنے کی حاجت رہے گی نہیں کہ میں اللہ سے یہ مانگوں۔ آپ کہیں گے ہر چیز تو اللہ نے دی ہے، آپ کا کام ہے صرف درود و سلام پڑھنا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے آپ کے گھر پر اور آپ کے اوپر اور آپ کے دل کے اوپر۔ جب آپ قبر سے اٹھیں گے، جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو وہ قبر سے اٹھے گا درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھے گا، تو آپ اندازہ لگائیں جو درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھے گا کو اس کا حساب کتاب کیا ہوگا، سیدھا جنت میں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ حافظ۔